मेरा ताल्लुक़ जो है वो ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद से भी प्रेसिडेंट हूँ मैं, और ऑल आयरन मर्चेंट का पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारे लोग जो हैं वो कहते हैं तुम आगे बढ़ो, बाकी हम पीछे बैठ के खाली एंजॉय करते हैं। देखिए, कौमें अपनी मेहनत से या आप अपने बिज़नेस को काम ज़्यादा करके आप तरक्की करते हैं, ना कि आप अपने काम के औकात को कम कर दें। आपको तरक्की की तरफ जाना है तो आपको मैं कहता हूँ 24 घंटे काम करना चाहिए। अगर आपकी हूँ आपकी मेज़बान ईमान अवान और आप देख रहे हैं नेशनल टीवी पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमाद पूनावाला साहब। तो इनसे जानते हैं महंगाई के हवाले से थोड़ा कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है तो इनको किस मुश्किलात का सामना है, और अगर इनको मुश्किलात का सामना है तो आवाम का क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा थोड़ा हमारे देखने वालों को अपने बारे में बताइएगा कि आप माशाल्लाह इतने टाइम से जो है वो ताजिर बरादरी में भी इन हैं और माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव भी हैं। तो इस शोबे का शौक़ आपको कहाँ से आया? जैसे बिज़नेस का शौक़ कहाँ से आया? फैमिली में कोई वालिद वगैरह या कोई बड़े? देखिए, सबसे पहले मेरा ताल्लुक़ जो है वो ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद से भी प्रेसिडेंट हूँ मैं, और ऑल आयरन मर्चेंट का पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी हूँ। उसके अलावा सोशल वर्किंग करते हैं, केयर फॉर ह्यूमैनिटी चलाता हूँ, चीज़ें चलाता हूँ। आपको पता है कि डोमेस्टिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर जो है वो किसी न किसी को तो स्टेप लेना पड़ता है। और ये जर्म्स होते हैं, मतलब इसके शौक़ रखते हैं, तो जिसको शौक़ होता है वो चीज़ों में फिर आगे बढ़ता है। और आपको पता है आजकल हमारे लोग जो हैं वो कहते हैं तुम आगे बढ़ो, बाकी हम पीछे बैठ के खाली एंजॉय करते हैं। तो ऐसा जो है कि लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो हर कोई अपनी बात मैसेज वो इदारों तक तो नहीं पहुंचा सकता, तो किसी न किसी को आगे बढ़ के ही काम करना पड़ता है। और बाकी रही बात आपने महंगाई की बात की, तो देखिए इस वक्त तो ये वॉर की सिचुएशन है, और इस वक्त जो इन्फ्लेशन महंगाई है वो पूरी दुनिया में है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में है। लेकिन सब अपने अपने तौर पर जो है वो उसके ऊपर पॉलिसीज़ बना रहे हैं। उम्मीद है कि गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएगी। इस वक्त एनर्जी क्राइसिस भी है, हमने हर जगह ये कहा कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। पहले भी इससे नुकसान ही हुआ और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको असल जो चीज़ें वो देखना ये है कि आप एनर्जी क्राइसिस को किस तरह से बच सकते हैं या किस तरह से एनर्जी बना सकते हैं, हमें जाना चाहिए उस तरफ। देखिए, कौमें अपनी मेहनत से या आप अपने बिज़नेस को काम ज़्यादा करके आप तरक्की करते हैं, ना कि आप अपने काम के औकात को कम कर दें। जब आप टाइम के वक्त को कम कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास काम का एक्सपोजर भी कम होता है, काम भी कम हो जाता है। आपको अगर उसको बढ़ाना है, चीज़ों को और ज़्यादा आगे बढ़ना है, आपको तरक्की की तरफ जाना है, तो आपको मैं कहता हूँ 24 घंटे काम करना चाहिए। अगर आपकी इंडस्ट्रीज चल रही हैं तो आपको कहना चाहिए आप 12 घंटे से 7 घंटे ना करें, 6 घंटे ना करें, बल्कि उसको 24 घंटे डबल शिफ्ट में चलाएं। देखिए, इससे ये होगा कि जो लेबर है उसको भी कहीं पे लेबर जो है वो आपको पता है कि डेली वेजेस के ऊपर चल रही होती है, कहीं आवर्स के हिसाब से चल रही होती है, तो इसमें डबल लेबर चलेंगी, लोगों की बेरोज़गारियाँ भी ख़त्म होगी और ज़्यादा चीज़ें आपकी प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होंगी, आपके एक्सपोर्ट करने के रास्ते खुलेंगे, तब चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अगर आप इनकी टाइम शॉर्ट कर लेंगे तो उससे जो है वो नुकसान एट दी एंड हमें ही होगा। अच्छा हमाद साहब, ये बताइएगा कि जो पेट्रोल जो है वो उसकी कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है कि आवाम, जो गरीब आवाम है, जो बेचारे जिनकी सैलरी भी इतनी नहीं है, इनकम भी इतनी नहीं है, तो वो पेट्रोल ही पूरा करते रहेंगे या बिल देंगे या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी एजुकेशंस देखेंगे? इसीलिए तो हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में एजुकेशन की कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने वसाइल नहीं है जितने मिसाइल हैं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अभी जो लास्ट जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं, मैंने हर जगह पे इसकी रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट लेवल पे, सिंध गवर्नमेंट लेवल पे, वफाक की तरफ से सबको इस वक्त गो ग्रीन पाकिस्तान की एक मुहिम चलानी चाहिए, जिसके अंदर सोलर से लेके बहुत सारे एनर्जी बनाने के आपके पास बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। एक मिसाल है, अगर आप घर पर आज एक पेट्रोल गाड़ी से हट के इलेक्ट्रिक गाड़ी पर आ जाते हो तो आपका पेट्रोल में कितनी बचत है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट इसके ऊपर रिबेट्स देगी, लोगों को फैसिलिटीज़ देगी, अगर आप कारोबारी इलाकों में जाएं, हमें सोलर लगाने की आसानी दी जाएगी, सब चीज़ें की जाएंगी लोगों को, तो फ़ायदा जो है वो एट दी एंड जो है वो ओवरऑल लास्ट बायर को आएगा और इससे ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम होगी। लेकिन पेट्रोल इतना महंगा होने के बाद आपको पता है कि आपकी बेसिकली 99% ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसको पेट्रोल की और डीजल की नीड है, तो उसके बगैर तो आपकी चलता नहीं है। लेकिन जब आप गो ग्रीन की मुहिम चलाओगे तो फिर इस तरह की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है इसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा और लोगों को भी बड़ा बेनिफिट होगा। इससे आपकी इन्फ्लेशन में मैं समझता हूँ 20-30% जो है वो कमी आएगी इंशाल्लाह।
अच्छा सर, हमारे देखने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो महंगाई के हवाले से अभी हमने इतनी बात की, तो इस हवाले से आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? या जो है हुकूमत के हवाले से हुकूमत के लिए क्या मैसेज है आपका कि उनको क्या बेहतरी लानी चाहिए जिससे आवाम को थोड़ी रिलीफ मिले और आवाम जो है वो थोड़ा सा सुख का सांस ले सके? देखिए, गवर्नमेंट उसके बहुत सारे मामलात हैं गवर्नमेंट के, और वो गवर्नमेंट की मिस्टेक्स ज़रूर होंगी, लेकिन इस वक्त मैंने आपको कहा कि वॉर की सिचुएशन है, आप सारा कसूर जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। इस वक्त आवाम की भी बहुत सारी जिम्मेदारी है चीज़ों को समझने की, और अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम जो है वो आजकल सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, तो सोशल मीडिया पर देख के फ़ौरन से फ़ैसला कर लेती है। ये देखिए, जंग की सिचुएशन है, मैंने शुरू में ही कहा कि दुनिया में महंगाई है, मानते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं और हमारा तो काम ही यही लूपहोल्स निकालना, लेकिन स्टिल इस वक्त जो है वो चाहिए कि आवाम को साथ देना है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट को भी आवाम के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आवाम जो है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सोशल मीडिया दिखने से गुरेज करें, सही और गलत की पहचान करें। अब मसला है कि आप कोई भी सोशल मीडिया में चीज़ देख के फ़ौरन उसको वायरल कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, पैनिक हो जाता है। ये चीज़ उसके ऊपर मेरी तरफ से मैसेज है कि आवाम को देखना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे हमाद पूनावाला साहब, जिन्होंने बहुत बेहतरीन बात की कि अगर आवाम को जो है वो मुश्किलात का सामना है तो आवाम को भी चाहिए थोड़ा सा हुकूमत के साथ ताउन करे, और हुकूमत को भी चाहिए कि आवाम के साथ ताउन करे, तभी जाकर जो है वो हमारे मुल्क की सूरत हाल बेहतर होंगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। NTV को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।